खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमेशा हमारी ज़िंदगी में रखता है, हम उस फजल में हमेशा कायम रहें, हम उसके पाक रूह की रहनुमाई में यीशु में हमेशा कायम रहें। आमीन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे नोहा की किताब में से। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सिर्फ मातम के बारे में बताया गया है। इस पूरी किताब में जो नबी है वो मातम करता है उस कौम की सिचुएशन के लिए, उनकी असीरी के लिए, और खुदा से फिर उम्मीद करता है। ये जो किताब है ये हमें सिर्फ सिचुएशन की उस कैद के बारे में, ये असीरी के बारे में नहीं बताती, बल्कि उसके बाद एक उम्मीद भी लेके आती है कि हमने उम्मीद में रहना है खुदावंद के उस निज़ाम के लिए, उस इंतज़ाम के लिए जो उसने यीशु मसीह में हमारे लिए या इस दुनिया के लिए किया। आमीन। तो यहाँ पे आज हम तीसरे बाब में से सीखेंगे। तीसरे बाब की रहनुमाई में खुदा का पाक रूह आज जो कुछ हमें सिखाए वो हमें और ज़्यादा पाक कलाम में भरने के लिए और यीशु में गहरा होने के लिए। आमीन। तो यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है वो सजा और उम्मीद है। ऊपर अगर हम पहली आयत से ऑनवर्ड पढ़ें तो यहाँ पे सजा है, यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे ये बताया जाता है, यहाँ पे ये इकरार है कि खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इस सारी सिचुएशन में, खुदावन मैं क्यों इसमें पड़ा। और फिर इकरार करते हुए उम्मीद आ जाती है। जब हम इकरार करते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि हाँ मैंने गुनाह किया है, जब मैं इकरार करती हूँ कि खुदावन मैं तुझसे दूर हूँ, तू मुझसे दूर नहीं हुआ, बल्कि खुदावन मैं तुझसे दूर हुई हूँ, मैं दुनियादारी में गई, मैंने दुनियादारी के कामों को अपनी जिंदगी में ले लिया और मैं तुझसे और तेरे कलाम से दूर हो गई। जब मैंने ये इकरार किया, या जब आपने और हम सब ने जब हम इकरार करते हैं तो फिर खुदा का पाक रूह हमें फौरन तैयार करता है उसकी हजूरी में आने के लिए, क्योंकि ज़बूर में लिखा हुआ है कि मैंने तेरा हुक्म मानने में जल्दी की और देर ना की। तो जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गुनाह किया है, ये मिस्टेक किया है, या मैं यहाँ पे भटका हूँ, तो जल्दी जल्दी से इकरार करके खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में हमने खुदा की हजूरी में आ जाना है। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब हम झुक जाते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, तो वो फिर से हमें बहाल करता है, क्योंकि वो बहाल करने वाला खुदा है। वो हमें झुका हुआ नहीं छोड़ता, बल्कि वो फिर से हमें खड़ा करता है, वो फिर से हमें संभाल लेता है, वो फिर से हमें अपनी पनाह में ले लेता है, वो फिर से हमें छुड़ा कर बचा लेता है। आमीन। तो यहाँ पे आज जो खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा, जब मैंने इस किताब को पढ़ा और जब मैंने इस हवाला को पढ़ा तो वाकई में ही यहाँ पे उम्मीद है, निजात की उम्मीद, और निजात जो यीशु मसीह के वसीला से। निजात का मंसूबा खुदा ने शुरू से ही बनाया था। खुदा चाहता है कि हम उस मंसूबा में शामिल हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम सिर्फ गुनाह में अपनी जिंदगी ना गुजारें, बल्कि जब हम इकरार करते हैं उसके बेटे का तो फिर हम निजात में शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू में पैदाइश में देखा और सीखा भी है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उस वक्त उनको सजा तो दी, लेकिन जो खुदा ने उस वक्त उनके लिए इंतजाम किया वो यही है कि खुदा चाहता है कि हम बचाए जाए। खुदा चाहता है कि हम हमेशा गुनाह में ना रहें। खुदा चाहता है कि हम हमेशा तारीकी में ना रहें। खुदा यही चाहता है कि हम आज़ाद हों। और खुदा का पाक कलाम जो हमें सिखाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करती है। जब हम इस चीज़ से वाकिफ हो चुके हैं कि यीशु का लहू धोकर और फिर हमें पाक और साफ करता है और उसके निजात में शामिल करता है, तो फिर हमने जल्दी जल्दी से उसमें शामिल होना है। आमीन। तो यहाँ पे कलाम में लिखा है उसकी 22 आयत में, नोहा उसका 3रा बाब और उसकी 22 आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। ये उसकी शफकत है, ये उसकी रहमत है कि हम फना नहीं हुए।
बल्कि जैसे अगर हम देखें कि दुनियादारी, तारीकी और असीरी, गुनाह की असीरी जब ये हमारी जिंदगियों में है और फिर भी हम जिंदा है, इसका मतलब है कि खुदा हमसे प्यार करता है। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम तौबा करें। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे में शामिल होकर उस इंतजाम में, उस प्लान में, उस निजात के मंसूबा में आ जाए। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर है, उस जान पर जो उसकी तालब है। अब यहाँ पे जो लिखा है कि खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उनके मुंतजर है और उस जान पर जो उसकी तालब है। तो कलाम हमें बताता है कि हमारी रूह हमेशा जिंदा खुदा की तालब रहे। हमारी रूह हमेशा यीशु में शामिल होने के लिए तैयार है। हम हमेशा मुंतजर रहें उस निजात के लिए, उसके लहू के लिए और धुलने के बाद यीशु में शामिल होने के लिए। आमीन। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। हम हमेशा उम्मीदवार रहें, हम हमेशा मुंतजर रहें, हम हमेशा इस इकरार में रहें और ये हमारी ईमान हो कि हम यीशु में शामिल है। आज जो खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है वो ये है कि मैं, आप और हमारे घराने हमेशा निजात के लिए अपने आप को यीशु में शामिल रहें। हमेशा की जिंदगी में शामिल होने के लिए तैयार रहे। बेशक हम दुनियादारी में हैं, बेशक हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के कामों में हैं, लेकिन जैसे ही खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, लेता है, तो हम मसीह में शामिल हो जाएं। हम दुनियादारी को छोड़ दें, हम उसके कामों को छोड़ दें, ताकि खुदा के उस निजात के मुंतजर रहें, खुदा के उस मंसूबा में शामिल रहे जो मंसूबा उसने बनाए, आलम से बनाया है। और उसका मंसूबा क्या है? उसका मंसूबा ये है कि जिस तरह उसने दुनिया से मोहब्बत रखी अपने बेटे के वसीला पर, और कलाम ही हमारी रहनुमाई करता है कि जो उसके बेटे में शामिल है, जो उसके बेटे पर ईमान रखता है, वो निजात में है, वो हमेशा की जिंदगी में है। तो मैं, आप और हमारे घराने, आज हमने चेक करना है, आज हमने देखना है कि हम मुंतज़िर हैं, हम निजात में हैं, हम उस मंसूबा में है कि नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी से इकरार करें और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में यीशु में शामिल हो जाए। जल्दी जल्दी से उसके लहू को लेते हुए अपने आप को उसके पाक रूह के हाथों में सौंप दे, ताकि उसका पाक रूह हमें धोए, साफ करे और यीशु में शामिल कर दे, क्योंकि यही निजात का रास्ता है। क्योंकि यीशु के वसीला से निजात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु ही हमें निजात देकर हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है। आमीन।